चालू है। ओम साम जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार जैन है और हम डेनमार्क से आए हैं और मेरी वाइफ कुसुम जैन है। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देना चाहता हूं कि वहाँ पे जब कोरोना हुआ तो उस टाइम लिम्फो नोड्स में इन्फेक्शन हो गया 14 और वो फूल के इतने बड़े हो गए कि उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी था। लिम्फ नोड्स बड़े मोटे मोटे हो गए फूल फूल करके। तो यहाँ पे दिव्या फार्मेसी है आपकी, आप उनको जानते भी हैं। उनसे मैंने पूरी दवाई मंगाई और 1 साल मैंने दवाई खाई और उसके बाद टोटल नेगेटिव हो गया। और इतना चमत्कार है आपकी दवाइयों में कि हमारा मेडिकल टोटल फ्री होता है वहाँ पे, उसको छोड़ के आपकी दवाइयाँ खाई और 1 साल में नेगेटिव होने के बाद मैं यहाँ पे 15 दिन के लिए आया और 15 दिन में 12 दिन के बाद अब मैं जा रहा हूँ आज और बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब डेनमार्क से आया है, जो दूध उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश बोला जाता था, भारत हो गया उससे भी आगे। वहां मेडिकल फ्री है। कुछ लोग इसी चक्कर में दवाइयां खाते हैं, मेडिकल तो फ्री है, कटवाओ पिटवाओ, घुटने काट लो, लिवर किडनी सब, आंखें, गोलियां खा लो। अरे दवाई तो फ्री है, शरीर तो तेरा ही है, इसको क्यों खराब कर रहा है। ओम स्वामी जी प्रणाम। योग मुद्रासन हमें इनके ट्रीटमेंट से इतनी खुशी है। हम इतनी दूर से आपके हर रोज 2.5 घंटे योगा देखते हैं और मैं क्या आपके, मेरे पास अल्फाज नहीं है, वर्ड्स नहीं है आपकी तारीफ के लिए। आपकी दवाई में इतना चमत्कार है कि मेरे हस्बैंड को सारी सफाई, मतलब अब तक स्कैनिंग वगैरह सब हो चुकी है, कुछ भी नहीं है। आप एकदम पूरे सारा अंदर से। कोरोना के बाद तो 100 तरह की प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। और मैंने भी अभी यहाँ आने के बाद 5 किलो वेट लूज किया है। चलो 10 दिन में और हो जाएगा धीरे धीरे। स्वामी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो 2 मिनट के लिए वो एक छोटा सा भजन गाना चाहती हैं आपकी उसमें। 18 किलो इसने कम कर लिया। जोरदार ताली बजा दो भाई गुड़िया के लिए। थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है लेकिन ठीक हो जाएगा और कम हो जाएगा। लगी हुई निष्ठा से बिटिया। और तुम्हारी मम्मी को देना। ओम गुरुदेव जी। ओम। क्या क्या? मेरा नाम कुसुम गोरख भारती है, महाराष्ट्र राज्य लातूर से आई हूँ जी। मुझे इनफर्टिलिटी की समस्या थी। मेरे उम्र के 42 इयर्स तक मुझे आगे आ जाओ, इशू नहीं हुआ था। बस। हाँ। 42 इयर्स तक। और कारण क्या बताया था? कारण क्या बताया था? डॉक्टर ने बोला तुमको तो मूल हो नहीं पाता, तुम लंदन में गए तो तुमको कुछ नहीं हो जाएगा क्योंकि तुमको ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा। अच्छा, ओव्यूलेशन। हाँ। ओवम बनना बंद हो गया, बताओ। जी। ओवम, स्पर्म, ये सब कई का। और मैं बोलती थी मुझे बच्चा हो जाएगा। मेरे स्वास्थ्य अच्छा है, मेरी दिनचर्या अच्छा है। बहुत कोशिश करके मुझे, मेरे पिताजी वैद्यराज थे, वो भी बताते तुम प्राणायाम करते जाओ बीच बीच में। और वो गुजर जाने के बाद उनके पहचानत के एक डॉक्टर ने आपकी किताब दी, पतंजलि योग स्वास्थ्य एवं दिनचर्या। वो मैं पढ़ती रही, बहुत पढ़ती रही और सब रोगों के सलाह अनुसार दी गई ट्रीटमेंट। उसी से मैं अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया। उसमें लिखा था कि फाइब्राइड हो या ट्यूमर हो सब डिजॉल्व हो जाएगा। वो मेरा भी प्रॉब्लम डिजॉल्व हो जाएगा बोल के मैं शुरुआत कर दी और गायत्री जाप, ओम का जाप करती रही। और उसी में लिखा था कि शिवलिंगी चूर्ण खाए तो ही आपको बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पहले हम शिवलिंगी पुत्र जीवक ये दिया करते थे तो उसमें लोगों ने बहुत विवाद उठाया संसद तक। बाबा जी लड़का पैदा करने की दवा देता है,
लड़का लड़की में भेद करता है, इस पर ये एक्ट लागू होता है। हमने कहा भाई हमने नाम नहीं रखा हुआ, नाम ही इसकी शिवलिंगी है, नाम ही पुत्र जीवक है। अब तो फिर हमने संतति सुधा एक उसका फार्मूलेशन बना दिया, शिवलिंगी, पुत्र जीवक, शतावर, कोच बीज, ऐसा। शिवलिंगी चूर्ण खाता रही मैं दूध के साथ, और शतावरी, कभी शतावरी कल भी दिया गया मुझे, वो छोड़ा नहीं मैंने। अश्वगंधा पाउडर, और मेरे मिस्टर को अश्वगंधा कैप्सूल गोल्ड विथ गोल्ड, और तो वो जो छोटी छोटी बातें जो बताते रहते हैं वो करते शिलाजीत रहे। भी दिया उनको। फिर तो 6 महीने के बाद मुझे 97 तक में ले रही, और 98 को मुझे प्रेगनेंसी रह गई। कंफर्म होने के बाद ही मुझे सब हंसते थे, साइकोलॉजिकली है अब तो तुम बूढ़े हो गए, मेनोपाज कंडीशन में है, तो तुम इसका ये छोड़ो, बोले ना छोड़ो। तो मैं चुप बैठती थी, जो होना है सो मुझे जन्म देना है। और पेट बढ़ते रहा। सोनोग्राफी में देखा तो कुछ फील नहीं हो रहा है कुछ तो भी, मगर आपके ऑर्गन्स नहीं दिख रहे, ऐसा रिपोर्ट आता था, क्वेरी आता था। तो मेरी माँ बोलती थी कि तुम इंडक्शन कर लो, बहुत तकलीफ हो रही तुमको, ये तुम्हारे पेट में भूत है। क्या है? भूत है, भूत है पेट। हाँ। तो मैं हंसती रहती थी, इस बात पर मुझे कुछ ये नहीं रहता। मेरे ओम के जाप को, गायत्री मंत्र के साथ मुझे लड़की होना और उसका नाम गायत्री रखूंगी, मुझे लड़का नहीं चाहिए, ऐसा बोलती थी मैं। रोज हर दिन माहौल तैयार करती थी, मैं हो ही जाऊंगी। मेरे ऐसे माटी पे थाप मारती थी, मैं माँ बन जाऊंगी। और खाती रही मैं अश्वगंधा और शतावरी, वो पूरे ड्रग्स लेते रहती थी मैं। और थोड़ा आयरन डिफिशियंसी हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। वो अश्वगंधा ज्यादा खा लिया तो ये लड़की जो पीछे खड़ी है ना, ये तगड़ी होती गई। और एक खाई वजह से ही वो हो गई, और तकलीफ भी है मुझे उसी वजह से। कितने किलो की हुई थी? वो 4 kg की हो गई। 4 किलो की। और प्लासेंटा 3 kg का हो गया। वो मतलब इसका पेट इतना बड़ा हो गया, हाँ। माने सारी चीजें कुछ ज्यादा ही पुष्ट हो गई, ज्यादा ही अश्वगंधा, ज्यादा ही शतावर खा लिया इसने। और लाकर 3 लीटर निकला। और वो कॉर्ड रहता ना गले के पीछे आए, वो 5 लेयर का कॉर्ड था सर। हाँ। ऐसा हो गया। और उसके बाद मैं कोलैप्स हो गई और मुझे वेंटिलेटर लग गया। 4 दिन में भी मैं ऊपर आ गई। और आज उसकी वजह से मुझे आर्थराइटिस हो गया, क्योंकि मुझे स्पाइनल एनेस्थीसिया देते समय 4-5 समय प्रीक हो गया। ये स्पाइन का जो एनेस्थीसिया देते हैं ना, ये मैंने देखा लेडीज को 10-10, 20-20 साल कष्ट देता है, फिर भी वहां ठोकते हैं। पता नहीं क्या, कहां से सीख के आए हैं लोगों को सताना। अभी मैं इस इलाज से बहुत खुश हूँ गुरुदेव जी। मुझे साइटिका पेन भी कम हो गया है अभी। और अब जो उस समय, ये कितनी साल की होगी ऋतुजा? 23 ईयर के है अभी। 23 की हो गई है। जब से मुझे पेन है सर, 23 ईयर से पेन था, यहाँ आकर के वो 23 साल का पेन भी कम हो गया इसका, जो बच्ची हुई थी उस समय। एक्यूप्रेशर और यहाँ की सब थेरेपीज ने मुझे अभी तक, भागते आई मैं यहाँ तक। अभी मैं चल पा रही हूँ अच्छी तरह से। अब चल पा रही है, भागने लग गई है, नहीं तो वो दर्द जो पेन नहीं है मुझे अभी, सब कुछ अच्छा हो गया। प्रसव के समय प्रसव पीड़ा इसको इतनी ज्यादा थी, क्योंकि इसका सभी कुछ जो मतलब लिक्विड था वो भी उसके ऊपर, जो सभी ने मुझे बहुत बहुत बदनाम किया कि तुम टेस्ट ट्यूब बेबी किए हो, ऐसा नहीं हो पाता। मगर मेरे गुरुदेव पे और मेरे खुद के दिए हुए डॉक्टर के ऊपर मेरा कर्म पर, अपने औषध पर, अपने नाम जप पर, अपने भगवान पर विश्वास था। अब ये देखो 23 साल का एविडेंस है, साथ में पीछे खड़ा हुआ है तगड़ा सा ऋतुजा का। अब ये माँ बेटी दोनों अब योग में पूरे अब समाहित हो गए। अब 43 साल के बाद क्रिटिकल कंडीशन में भी फिर अब तो खैर अब ये पूरी भक्ति में ही रहती है। कि क्या है कि संसार में गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने के बाद कोई मां न बन पाए तो उसको एक अलग प्रकार की पीड़ा होती है। इसलिए ये मैंने थोड़े असंभव से उदाहरण आपके सामने रखे
चलो प्रसन्न रहना। आप खुद को बहुत अच्छा लग रहा है। चलो आशीर्वाद है। ओम गुरुदेव जी। हाँ ऋतुजा, अब तेरे को और कम करना है। अब इसको किसी ने बहका दिया कि बच्चे का नाम गायत्री नहीं रखना। लोग ऐसे ऐसे बहकाते हैं। गायत्री मंत्र भी नहीं जपना। कुछ लोग इन्हीं कामों में रहते बहकाने में। ओम का भी जप नहीं करना। ओम का जप तो योगी करते हैं, गायत्री का जप तो पुरुष करते हैं। कितने बहकावे थे। हवन नहीं करना। हवन तो एक जाति विशेष के लोग करते हैं। यज्ञोपवीत तो पहनना ही नहीं, वो तो एक विशेष जाति के लोग पहनते हैं। हमने योग को, यज्ञ को, यज्ञोपवीत को, ओंकार को, गायत्री को और जितने भी हमारे धर्म के सात्विक तत्व हैं उनको सबके लिए सुलभ करा दिया। भाई सब करो, सबके कल्याण के लिए। ये क्या मतलब हुआ? गायत्री नहीं जपना, हवन नहीं करना, ओंकार का जप नहीं करना, यज्ञोपवीत नहीं पहनना। ये सारे छोटी छोटी बातें लगती है तुमको। तो चलो अपना अपना योगाभ्यास पूरा करो। अनुलोम विलोम करते करते अब आपको 2-3 बातें छोटी छोटी और बता देता। एक विशेष समय तक योग, यज्ञ, आयुर्वेद की अलग अलग औषधियां विशेष समय तक लेने से, अलग अलग थेरापियां विशेष समय तक करने से कितना अप्रतिम लाभ होता है। जो 10, 20, 30 सालों से दर्द था वो लीज थेरापी से दूर हो जाता है। 10, 20 सालों से वेरिकोज वेन्स था, ठीक हो गया। शरीर पूरा जर्जरित हो गया था। सिरोधारा करवाया, अक्षि तर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, गंडूस, लंग बस्ती, हृदय बस्ती, फिर कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती, जानु बस्ती करवाई। पूरा शरीर उभर गया। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए जलनेति, सूत्रनेति, त्रिफला से आयुवास, शंख प्रक्षालन, फिर उपवास, फिर वाटर थेरापी, मड थेरापी। और अब तो मौसम भी इतना सुहाना है। ये वसंत ऋतु है, चारों तरफ इतने सुंदर फूल। और वो भी पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी ने विशेष पुरुषार्थ करके यहां हजारों प्रकार के पुष्प लगे हुए। और मौसम इतना सुहाना है, सुबह शाम थोड़ी थोड़ी सी, लोक भाषा में बोलते हैं ना, गुलाबी ठंड हो रखी है। ऐसे थोड़ा सुहानी सुहानी सी। दिन में पूरी कड़ाके की धूप होती है और उस समय मड थेरापी भी करा हुआ। ये सारे उपचार करके एक एक थेरापी का, यज्ञ थेरापी का, कल एक साधक बोल रहे थे, बोले जी मेरे को तो इतना भयंकर अस्थमा था और एक एलर्जी होती थी। यज्ञ थेरापी करा करके वो सारी एलर्जी मेरी तो दूर हो गई। सर्दी, जुकाम, छींक, कफ, कोल्ड, यज्ञ थेरापी। यज्ञ थेरापी के मैं यदि अभी आपसे ही पूछने लगूं, यज्ञ थेरापी के अलग लाभ हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और एपिलेप्सी के दौरे पड़ते थे, यज्ञ थेरापी से दूर होगी। मेधा इष्टि से हवन किया, अनुलोम विलोम किया, भ्रामरी किया, चलो अनुलोम विलोम करो थोड़ी देर, लगा था। यज्ञ थेरापी की, अनुलोम विलोम किया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, दौरे पड़ने बंद हो गए। यज्ञ थेरापी के अलग लाभ है, सिरोधारा के अलग लाभ है, अक्षि तर्पण के अलग लाभ है, कर्णपूर्ण के अलग लाभ है। फिर विशेष आहार व्यवस्था कराते, कल्प बोलते हैं, उपवास और कल्प। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार की थेरापियां करके बड़े बड़े रोगों पर विजय पा लेते हैं आप।
एक एक थेरापी आधा आधा घंटा, पुनः पुनः घंटा, एक एक घंटा लेनी पड़ती है। और उसके द्वारा जो परिवर्तन आते हैं वह भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें 99% चीजों को जो यहां से आप सीखते हो उसको कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर विशेष ध्यान दिलाया है कि आप घर पर भी रह करके सैटरडे संडे को बहुत लोगों के 2 दिन की छुट्टियां होती हैं, तो सैटरडे संडे को जल नीति किया करें, सूत्र नीति किया करें, बस्ती किया करें, सिरोधारा किया करें, अभ्यंग किया करें, फिर स्टीम लिया करें, फिर वाटर थेरापी किया करें, मड थेरापी किया करें, संडे को विशेष रूप से यज्ञ थेरापी किया करें। रोज 1-1 घंटा और सैटरडे संडे को फिर 2-2 घंटा योग करो। जो यहां से बस्ती देते हैं अलग अलग प्रकार से, मेडिकेटेड बस्ती, एनिमा, उसको लो। बड़े बड़े रोगों को आप ढा देते हैं, मिटा देते हैं। और पूरा जाल लगा करके, यहां एक गुजरात की फैमिली आई हुई है, नरेंद्र त्रिवेदी, भावना, एक एक दिन में 2-2 किलो वजन घटा रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को मिटा लिया। अब बोले साहब जी शेष जीवन योग ही करेंगे, कराएंगे, और कोई लक्ष्य नहीं। 3 दिन के बाद पूछा था मैंने 2 दिन पहले, 106 किलो से 3 दिन में ही 97 किलो के कितने के हो गए। एक एक दिन में 2-2 किलो वजन कम हो रहा था नरेंद्र भाई का, उसकी पत्नी का भी, और भी इतनी बीमारियां मिटा ली। क्या क्या कितना कम कर लिया? कितना था जब आए थे तब? महाराज मैं आया तब 105 किलो था। 105 किलो, और 3 दिन में मेरा 96 किलो आ गया था। 105 किलो से 3 दिन में 96 किलो आ गया था, एकदम से धड़ाम से गिरा वजन नीचे। और उसके बाद में लेकिन खाने पीने में क्या खाते थे? डॉक्टरों ने जो लिख के दिया ना स्वामी जी, वही खाते थे। और मेरे को ये भी नहीं पता था कि दूसरी बार ले सकते हैं, तो जितना लौकी दिया और सूप दिया, एक बार पी के रह जाता। एक थोड़ा सा ले लिया, जिंदा रहने के लिए दे देते हैं। वो बस इतना ही खाया, दूसरा खाए नहीं। योग पूरा किया, थेरापियां पूरी ली, इनपुट कम कर दिया। 105 किलो से 96 किलो 3 ही दिन में आ गए थे। और तीसरे दिन तो स्वामी जी सिर्फ सौंफ के पानी पे रहा था, 3 गिलास सौंफ का पानी पिया था 24 घंटे में। तो शरीर पूरा डिटॉक्स हो जाता है, हल्का हो गया। और क्या क्या प्रॉब्लम थी? मेरे को स्वामी जी बीपी था, और मोटापा तो कम हो ही गया, और बीपी अभी बिल्कुल नहीं है। हाँ, और मैंने कितने साल से था? मेरे को 8-10 साल से बीपी था। 8-10 साल से बीपी था, बीपी की दवाई बंद हो गई। और आज मेरे को 6-7 दिन हो गए, मैंने कोई गोली नहीं खाई है बीपी की। बीपी की कोई गोली नहीं, बीपी भी ठीक और बीबी भी ठीक होगी, बीबी को भी। और महाराज मैंने आपकी दया से एक टारगेट लिया कि अगली बार आऊंगा तो 90 या 85 किलो का ही लेके आऊंगा। ना 90-85 भी नहीं, 80 का ही होके आ जाना। थोड़ा 80 लंबा लेके है। आऊंगा। हाँ, लंबा है थोड़ा, इसलिए थोड़ा इतना तो चाहिए है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये कंकाल सा खड़ा हो गया। जी चरण स्पर्श स्वामी जी। भावना, मेरे को शुगर था, बीपी था, शुगर, बीपी, घुटने में प्रॉब्लम, मोटापा तो है ही। तो मेरा 3 दिन में 5 किलो मैंने वेट कम किया। और कल मैंने शुगर मापा, मेरा शुगर में 4 गोली खाती थी एलोपैथिक, 2 GB सुबह और 2 GB शाम को ही खाती थी। और खाना खाने के बाद 2 गोली खाती थी। यहाँ आई उस दिन से कोई भी ना मधुनाशिनी खाई है, ना मधुग्रीट खाई है, और ना एलोपैथी की कोई दवाई खाई है। और कल मैंने मापा ना, तो मेरा खाना खाने के बाद 187 आ गया, और मेरा 300 के आसपास रहता था। लो, सारी दवाइयां बंद करके इसने टेस्ट करने के लिए कि एक बार सब कुछ बंद कर देती हो। और मैंने स्वामी जी, मैंने अपनी बहुत सारी बीमारियां योग से मिटाई है। जैसे थायराइड भी मैंने मिटाया है अपने आप, और मेरे सिरोसिस और बहुत सारी सोराइसिस था इसको, सोराइसिस भी ठीक कर लिया। मतलब बहुत 6-6 महीने तक मैं परेशान रही, दवाई खाई, जिस दिन दवाई नहीं खाऊं उसी दिन हो जाए। फिर मैंने योगा से, तो दवाई तो कुछ होती नहीं है।
और मेरा गले का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मेरा हमेशा पका ही रहता था गला, और नली पूरी पक जाती थी अंदर तक, पूरा अंदर तक पक जाता। वो भी मैंने योगा से ही मिटाया है। मैं 18 साल से एक्सरसाइज और योगा कर रही हूँ, और हमारे गार्डन में, हमारे बाजू में सोसाइटी का गार्डन है, उसमें 15 से 20 लेडीज को रोज सिखाती हूँ और उनको योग कराती हूँ। ये अच्छी बात है, ये बहुत सारी बात છે। ગુજરાતની છે બેન ભાવના, અને શ્રદ્ધા સાથે બધી બહેનો ભેગી થઈને દરરોજ योग કરે। और एक चीज और मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ, यज्ञ। मैं अब गार्डन में पहले यज्ञ करवाऊंगी, फिर योगा करवाऊंगी। अब दूसरा संकल्प लेके जा रही है। कल मैंने बोला था यज्ञ करो, घर में ज्योत जला के रखो, चींटियों को आटा दो, पंछियों को दाना दो, गो ग्रास दो, एक रोटी गाय के लिए निकालो। छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन ये धर्म के ऐसे तत्व हैं, पुण्य के ऐसे तत्व हैं, इससे हमारे जीवन के प्रारब्ध दोष कट जाते हैं और जीवन पुण्यों से अभिषिक्त हो जाता है, हम आशीषित हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें। चलो, बहुत आशीर्वाद भावना। स्वामी जी, ये जहाँ योगा करवाती है वहाँ एक लेडीज को मुंह से सांस लिया है, उसने जिंदगी में कभी नाक से सांस नहीं लिया था। मुंह बंद करवा के वो लेडीज है ना, नाक से सांस ही नहीं ले पाती थी। मैं बोली मेरे साथ योगा कर, तू मुंह बंद हो जाएगा, तेरा नाक से सांस लेगी। आप मानोगे एक महीने में वो पूरी एकदम सब तरह से फिट हो गई। अब बहुत लोगों को नाक से सांस ही नहीं आता था, और नाक से सांस, उसको ब्रेन में सांस नहीं पहुंचता था उस लेडीज को, वो भी आने लग गया उसको, एकदम ठीक हो गई वो। दिमाग में पूरा ऑक्सीजन नहीं पूछता था, तो फिर उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। चलो, आशीर्वाद है, खुश रहो भावना। तो ये मैं आपको एक दो ये तो एग्जाम्पल्स कुछ आपके सामने रखते हैं। एक एक थेरापी से, एक एक प्रक्रिया से, बड़े बड़े ऐसे सबको संकल्प लेके जाना है भावना की तरह, कि जो यहां से सीखा है अब घर से बाहर निकलेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे, योग करेंगे, कराएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। अनुलोम विलोम कर पूरा करना, एकाग्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से, छोटे छोटे खान पान में परिवर्तन करके अब जिनकी आंखें कमजोर हो चुकी, पूरी मोटा मोटा चश्मा है, तो 1-2 महीना 3 महीना लगेगा, मैं कहता हूं 1-2 सप्ताह लगेगा, 1-2 महीना लगेगा। आप आई ग्रिट ले लो, लंबा श्वास लेना, लंबा। तुम्हारी आंखों की शक्ति क्षीण हो गई है तो वापस लौट आएगी। ईयर ग्रिट ले लो। कोरोना में लोगों की आंखें चली गई, कान चले गए, कान में अलग अलग तरह की आवाजें, कर्णनाद, और सुनने की शक्ति क्षीण हो गई, दृष्टि क्षीण हो गई, श्रवण शक्ति क्षीण हो गई। आई ईयर की बाल झड़ने लगे तो केश कांति, अभी जो हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल एडवांस तेल बनाया, नए बाल उगाते। 1 से 2 महीने में 99% लोगों को नए बाल उगाते। किसी किसी के दांतों पर असर आ गया, कोरोना के बाद पायरिया बढ़ गया, सूजन बढ़ गई दांतों में, दांत हिलने लग गए। दंतकांति मंजन और दंतकांति या दिव्य दंत मंजन, एलोवेरा, वैसे तो एलोवेरा पेस्ट भी है, मेडिकेटेड पेस्ट भी है, दंतकांति मेडिकेटेड, दंतकांति एलोवेरा, दंतकांति, दंतकांति एडवांस, दंतकांति नेचुरल। एलोवेरा मुंह में चबा लो और उसी से ही दांत मजबूत हो जाते, वज्र जैसे। या अपामार की दांतन कर, बहुत सारी विकल्प। हृदय की शक्ति क्षीण हो गई, अनुलोम विलोम के साथ साथ ब्रह्म गीत भी अभी करवाएंगे, कर लो थोड़ी देर तो अनुलोम विलोम कर लो। कार्डियोग्रिट खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद अर्जुन की छाल, दालचीनी और हृदयामृत के साथ साथ अर्जुनारिष्ट भी पी लो। हार्ट कितना ही कमजोर हो गया, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने से लेके हार्ट के ब्लॉकेज से लेकर के
बहुत तरह की टेकिकार्डिया से लेकर के इरेग्युलर परपिटेशन से लेकर के बहुत तरह की प्रॉब्लम है हार्ट की। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, अलग अलग प्रकार के हार्ट के अलग अलग रोग हैं। किसी किसी का हार्ट इलार्ज हो जाता है, किसी किसी का वाल सिकुड़ जाता है, किसी का फैल जाता है, न जाने क्या क्या उपद्रव। हड्डियां कितनी कमजोर हो गई हैं। अब इसके लिए तो दसियों तरह के उपाय हम बताते हैं। घरेलू उपाय में गिलोय, एलोवेरा, पारिजात के पत्ते फूल, निर्गुंडी के पत्ते या सहजना के पत्ते, इसी का पानी पिला देते, इनका पानी पिला देते उबाल करके। मेथी, हल्दी, मेथी और एलोवेरा की सब्जी, गेहूं चावल बंद करवा देते हैं। फिर अलग अलग पोषक तत्वों की कमी जो हो जाती है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक, अलग अलग प्रकार से, प्रोटीन और कोलेजन की डेफिशिएंसी, सारी डेफिशिएंसी। सूरज की धूप में जरूर बैठना चाहिए अस्थमा वालों को और आर्थराइटिस वालों को। सूर्य की धूप पूरी न मिलने से लोगों को अस्थमा होता है, आर्थराइटिस होता है। विटामिन डी, B12 से लेकर के अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज होती है। ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, यूरिक एसिड बढ़ता है, RA फैक्टर बढ़ता है, CRP बढ़ता है, ANA, AVN, HLB27, ये और तमाम तरह के ऑटोमेन डिजीज हड्डियों से रिलेटेड, और हड्डियों का कैंसर तक हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर अपने दिनचर्या में हम परिवर्तन लाएं। बहुत लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सुबह 8 बजे ड्यूटी पर जाना है, उससे पहले तैयार होना है, तब उससे पहले धूप की व्यवस्था। अभी गर्मियों में तो ये काम हो जाएगा, 6 बजे के करीब सूर्योदय हो जाता है। पौना घंटा धूप में बैठने का इंतजाम सबका होना चाहिए। भारत में 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। कुछ दिनचर्या में मूलभूत परिवर्तन करें, पौना घंटा धूप में अवश्य बैठे, अनुलोम विलोम पूरा कीजिए, दोनों नाक से सांस लेना अलग, भस्त्रिका का अलग महत्व है, अनुलोम विलोम का अलग महत्व है, शीत निशीतकारी का अलग महत्व है, चंद्रभेदी सूर्य भेदी प्राणायाम का अलग लाभ है, अलग महिमा है। अपना अपना अभ्यास पूरा करें। अपनी दिनचर्या में 8-10 मूलभूत परिवर्तन, जैसे मैंने कल कहा था, सामान्य पूजा पाठ सबको करना चाहिए अनिष्ट से बचने के लिए, इष्ट की प्राप्ति के लिए, और विशेष साधनाएं, विशेष पूजा पाठ सिद्धि की प्राप्ति के लिए। छोटे छोटे पुण्य जीवन में करने चाहिए। जिनको शरीर में ज्यादा कष्ट है उनको सप्ताह में 1 बार उपवास करना चाहिए, सप्ताह में 1 बार बस्ती लेनी चाहिए, सप्ताह में 1 बार अक्षित अर्पण कर लेना चाहिए। रोज न कर सके तो सप्ताह में 1 बार तो कम से कम ये सारी चीजें कर लो। जो स्वस्थ है वो भी सप्ताह में 1 बार सिर में बादाम रोगन की मसाज कर लो, दिव्य केश कांति एडवांस तेल की, या सामान्य केश कांति की, या सरसों के तेल की, या तिल के तेल की, नारियल के तेल की मसाज कर लो। अच्छे से धीरे धीरे मसाज करनी चाहिए। फिर सिर को धोने के लिए मुल्तानी मिट्टी और छाछ का प्रयोग करना चाहिए। ये जब आप मसाज करते हैं उसके बाद रीठा, आंवला, सीका का इसी सिर धोना चाहिए। सप्ताह में 1 बार सिर में मसाज जरूर करनी चाहिए। जो रोगी हैं उनको तो डेली करवाते, सिरोधरा भी कराते। सप्ताह में 1 बार दृष्टि या सोम में आई ड्रॉप जरूर डालना चाहिए। सप्ताह में 1 बार तो
त्रिफला से आईवास जो आपको यहाँ कराते हैं या गुलाब जल से आईवास अवश्य करना चाहिए। सप्ताह में एक बार तो नस से अवश्य करना चाहिए। सप्ताह में एक बार कान में तेल अवश्य डालना चाहिए। अब कौन सा तेल डालें इसको लेकर के बहुत शंका रहती थी लोगों में। कायाकल्प हम सामान्य रूप से पहले कह दिया करते थे, लेकिन किसी किसी के तो कान में कई प्रकार से खुजली और कान बहना आदि प्रॉब्लम भी होती थी। अभी हमने ईयर ग्रिड ड्रॉप भी बना दिया है। जब तक वो नहीं मिल पाता है लोगों को तब तक कम से कम कायाकल्प से करो अनुलोम। सप्ताह में एक बार नशे, सप्ताह में एक बार गंडूस, सप्ताह में एक बार कम से कम अलग अलग, ये जिनको ज्यादा रोग हो उनको तो मैं 2 से 3 दिन बोलता हूं, बाकी को सप्ताह में एक बार एनिमा लेना चाहिए, मेडिकेटेड एनिमा। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग प्रकार के एनिमा। सप्ताह में एक बार तो मसाज अभ्यंग अवश्य कर लेना चाहिए। घर पे ऐसी व्यवस्था बनाओ, कुछ छतें मिल जाती हैं लोगों को शहरों में, जिनके अपने गांव हैं, घर हैं, अपना कोठी या बंगले हैं, उनको मड थेरापी सप्ताह में एक बार, या वाटर थेरापी। जो डेली नहीं बैठ सकते धूप में तो कम से कम सप्ताह में एक बार फिर 2-3 घंटा धूप में बैठ जाओ। सूरज की तरफ पीठ कर लो, पीठ पर पूरी धूप लग जाएगी। और जो है चेहरे के ऊपर थोड़ा एलोवेरा जेल लगा लो, अलग अलग तरह की सनस्क्रीन से न जाने क्या क्या लगा करके बैठते हैं। और यदि हो सके तो मड थेरापी करके बैठ जाओ, तो दोनों काम हो जाएंगे। बड़ा जबरदस्त है। सप्ताह में एक बार हवन जरूर करना चाहिए। जिनको उपवास करने में असुविधा होती है, भूखा नहीं रहा जाता, तो सप्ताह में एक बार फलाहार कर लो, रसाहार कर लो, छोटी छोटी नियम ले लो। सप्ताह में एक बार कम से कम थोड़ा लंबा जप कर लो, गायत्री का जप, महामृत्युंजय का जप, ओंकार का जप। प्राणायाम ही कर रहे हैं, जैसे मैंने कल कराया था भस्त्रिका के साथ। चलो भस्त्रिका के साथ सामान्य मध्यम तीव्र गति से, भस्त्रिका के साथ ओंकार का जप, कपालभाति के साथ ओंकार का जप, अनुलोम विलोम के साथ गायत्री महामृत्युंजय का जप।